Why does bond length decrease with bond multiplicity? यानी कि बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी के साथ बॉन्ड लेंथ क्यों डिक्रीज होती है, इसे जानने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले जानें कि बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी क्या होता है. So the bond length is the distance between the nuclei of two atoms bonded through a covalent bond. टू एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसे बॉन्ड लेंथ कहा जाता है. जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन डबल एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में जो डिस्टेंस है टू एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान इसे एरो से रिप्रेजेंट किया गया है और यही बॉन्ड लेंथ कहलाता है. बात करते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड की. मल्टीप्लिसिटी ऑफ अ बॉन्ड का मतलब है बॉन्ड का मल्टीप्लाई होना. जैसे कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में एक बॉन्ड इन्वॉल्व है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं शेयरिंग में. जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि डबल करते हैं बॉन्ड को कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं शेयरिंग में. फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में हमारे पास और मल्टीप्लिसिटी हो रही है बॉन्ड की, मीन्स हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है यहाँ पर शेयरिंग में. चलिए जानते हैं कि किस तरीके से बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है विद बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी. इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ अ बॉन्ड ऑन बॉन्ड लेंथ. यहाँ हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से जैसे जैसे हमारे पास बॉन्ड का नंबर बढ़ता जाएगा तो बॉन्ड लेंथ का और बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ का उसके ऊपर क्या असर होगा. फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सेकंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, थर्ड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है. ठीक है, या इन अदर वर्ड्स हम जानते हैं कि जब कभी सिंगल बॉन्ड होता है तो हम कहते हैं यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1 है, डबल बॉन्ड में हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर 2 है, ट्रिपल बॉन्ड में हम कहते हैं यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 3 है. ठीक है, तो इस केस में हमारे पास बॉन्ड लेंथ पर क्या इफेक्ट होगा. अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर बॉन्ड लेंथ है 154 एंगस्ट्रॉम. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ कम हो गई और अब हमारे पास बॉन्ड लेंथ है 1.34 एंगस्ट्रॉम. कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ और भी कम हो गई और यहाँ बॉन्ड लेंथ है हमारे पास 1.20 एंगस्ट्रॉम. तो यहाँ तक हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा या बॉन्ड का नंबर इंक्रीज होगा तो उसी तरीके से हमारे पास बॉन्ड लेंथ जो है हम यहाँ से देख सकते हैं कि वो डिक्रीज होती जा रही है. अगेन क्यों डिक्रीज होती जा रही है बॉन्ड लेंथ. फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ जो है डिक्रीज क्यों हो रही है कि जितना ज़्यादा इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के साथ होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा. हम जानते हैं कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं. जैसे कि कार्बन कार्बन जब सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो एज अ रिजल्ट सिंगल बॉन्ड बन रहा है. तो एज अ कंपेयर टू इसके कार्बन कार्बन जब डबल बॉन्ड बनेगा तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे इस शेयरिंग में, तो उसके मुकाबले में सिंगल बॉन्ड के मुकाबले में यहाँ जो शेयरिंग है अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है. कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को देखें तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे. मीन्स जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी हमारे पास बॉन्ड की बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो शेयरिंग में इन्वॉल्व होते हैं वो बढ़ते जाते हैं. तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है और हम जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ के. तो जब बॉन्ड लेंथ कम होगी तो हम जानते हैं डेफिनेटली ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसको ब्रेक करने के लिए, क्योंकि अब बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है.